गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। चाय वाय पी चुके हैं, उठे तो लेट ही हैं। वही ड्रामा, रात को 4 बजे तक नींद नहीं आई और कुछ दिए के लिए भी जागना ज़रूरी था क्योंकि दिए में तेल कम नहीं होना चाहिए था। बट इतना था लास्ट में समृद्ध ने डाला कि आज का दिन भी ये मुझे लग रहा है पूरा दिन चल जाएगा, पूरा तो नहीं आधा दिन चल जाएगा। और अब बस ये छुट्टी है इनकी, तो सोच रही हूँ कि भाई के घर भी दे आऊँ दिवाली, क्योंकि फिर रहती ना रह ही जाती है। और अभी 2 दिन बीच में आ गए ना भाई दूज में। और एक सरप्राइज़ है, शायद मैं कल देहरादून जाऊँगी। अभी टिकट वगैरह पता कर रही हूँ। कल भाभी का भी फ़ोन आया, वो भी नाराज़ हो रही थी कि हर बार बोल देती है आऊँगी आऊँगी आऊँगी, आती नहीं है। अब तो वो पूरा कंप्लीट बेड पे है ना, तो उनको और भी ज़्यादा मेरा हो रहा है कि अब तो आ जा, इस बार तो आ जा। तो मैं सोच रही हूँ समृद्ध अभी उठता है ना, उससे पूछती हूँ अगर वो साथ चलेगा तो समृद्ध और मैं हम दोनों चलते हैं, देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है। अभी तो बस पहले मैं भाभी को फ़ोन करती हूँ और फिर हम दोनों तैयार होते हैं। और पहले आज ना भाभी को देख के आती हूँ दिवाली। दिन में होके आ जाऊँगी ना तो रात का वो नहीं रहेगा प्रेशर, और फिर कल इजीली मैं जा पाऊँगी। और मुझे तैयारी भी तो करनी होगी ना, बच्चों की दिवाली है और साथ में भाई दूज है। भाई दूज में तो हमारे ज़्यादा नहीं होता, बादाम और नारियल। एक लूना नहीं, नारियल, सूखा नारियल ज़रूर देते हैं हमारे में, तो वो 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। वो तो मैं ले आऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस आके ही फिर मंदिर को करूँगी। बट आज 1-2 दिन तो मेरा मन है मंदिर ऐसे ही लगा रहे, बट इनका भरोसा नहीं होता ना। टेबल खाली कर दूँगी, टेबल पे ज़्यादा सामान नहीं है, टेबल खाली कर दूँगी। और विनीता आके सुबह सुबह बर्तन करके जा चुकी हैं, बस सफाई रह गई। आज वो आएगी तो सफाई भी अच्छे से करवाऊँगी। अभी लाइज़ॉल वगैरह भी लेके मंगा के रखती हूँ, क्योंकि कई दिन हो गए लाइज़ॉल ख़त्म हुए। मैं यही सोचती हूँ ना, अभी राशन की लिस्ट बनेगी फिर एक ही बार मंगाऊँगी। और इस पिछले महीने में राज मंदिर से सामान ही नहीं आया कोई, तो लाइज़ॉल रह गया। मतलब लिक्विड सर्फ तो मैंने मंगवा लिया था ब्लिंकिट से, लाइज़ॉल मंगवाना ही भूल गई। फिर डेटॉल का लग रहा है पूछा, बट वो भी ठीक है। डाइटॉल भी अच्छा है, डेटॉल भी अच्छा है। ये देखो दूध उबल रहा है और इसको चैन नहीं आ रहा, इसको हो रहा है कि मुझे दे दे पहले कुछ। और अभी जबकि पापा ने चाय के साथ खाते हुए इसको नमक पारे खिलाए हैं। एक चीज़ बताऊँ, कितनी भी उम्र हो जाए इंसान की, बट ना वो जो गिफ्ट आते हैं ना, उनको खोलने की एक्साइटमेंट, चाहे खोलने के बाद उसमें से कुछ काम का ना निकले, बट वो जो एक्साइटमेंट होती है ना, नेक्स्ट लेवल होती है इंसान की, कि भैया क्या आया है क्या आया है। मुझे नहीं अब होती, अब इतना नहीं होता मेरे को। मतलब जो गिफ्ट पैक होते हैं ना, मुझे पता होता है कि उसमें जो भी चीज़ निकलेगी वो मैं खाती नहीं हूँ, मेरे को पसंद ही नहीं होगी, तो इसलिए वो मेरे को एक्साइटमेंट नहीं होती। मेरे को होती है कि गिफ्ट में जैसे दूसरी चीज़ें होती है ना, एक मेरी फ्रेंड ने बेडशीट दी है तो वो मैं देखूँगी कैसी है। और कोई क्रॉकरी आती है या कोई स्टील की आइटम आती है, मुझे उनका एक्साइटमेंट होता है, बाकी चीज़ों का, खाने पीने चीज़ों का नहीं होता। चलिए दूध उबल जाए उसके बाद फिर चलते हैं अंदर, क्योंकि यहाँ पंखा नहीं चल रहा, गर्मी लग रही है। और जबकि बाहर हवा चल रही है अच्छी खासी, जो तारें लगवा रखी है ना लाइट की, वो हिल रही हैं। बैठे बैठे क्या करूँ, थोड़ा सोच रही हूँ बर्तन संभाल दूँ, थोड़े कम हो जाएंगे। पर यहाँ रखने पड़ेंगे यार वो अंदर वाले बर्तन सारे, और ये नाचेगी उन पर। किचन बहुत छोटी पड़ती है यार, बहुत छोटी पड़ती है, क्या किया जा सकता है, गुजारा तो करना पड़ेगा। चलिए मैं पहले भाभी से बात करूँ। तैयार शेयर होके हम दोनों बैठे हुए हैं, वो भी बैठे वहाँ पे, मैं भी यहाँ बैठी हूँ। कैब नहीं मिल रही और बड़ी मुश्किल से एक कैब बुक हुई है और 15 मिनट का भी वेटिंग है। ओह, कानों में कुछ पहना ही नहीं यार, कैमरे में देख के ध्यान आया। चलिए मैं फुल्ली तैयार हो जाऊँ पहले। मैं तो गाना गा रहा था रॉक आपकी कल रात वाली रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दी, जो मेरे पीछे से बड़बड़ कर रहे थे ना, ददिया ने रिकॉर्ड की थी। मैं तो बिल्कुल नहीं की। वो तो आपकी आदत है, वो तो आप छोड़ ही नहीं सकते, अभी भी चालू हो। पहुंच गई
ओ बाप रे। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। खातिरदारी शुरू जीजू की, और जीजू के लिए अब आ रहे हैं भटूरे छोले। बड़े बड़े खुश हैं, हाँ शर्मा रहे हैं, बड़े खुश हैं ससुराल की सेवा से। भाई ने खाना खिलाने की ज़िद कर दी, फिर उसके बाद ऐसे गप्पों में लगे, और घर की हालत देख लो। वनीता बेल बजा के वापस चली गई। मेरे पास फ़ोन आया, उसका कह रही भाभी बच्चे गेट, मतलब कोई गेट नहीं खोल रहा। मैंने कहा बेटा मैं हूँ नहीं, और बच्चे रहे होंगे सो, तो बच्चों ने गेट खोला नहीं। मैंने उसको बोला ठीक है वापस चली जा, मैं जब घर पहुँचूँगी तो मैं फ़ोन कर दूँगी, तब आ जाइए। बस अभी जस्ट अंदर घुसी हूँ, तो मैंने कहा पहले मैं अपना थोड़ा झाड़ पोंछ जो करनी है करके फिर उसे फ़ोन करती हूँ, तब वो आके सफाई कर देगी। अगर इस टाइम आएगी तो, नहीं तो फिर वो सीधा शाम को आएगी। और कल जो देहरादून जाने का प्रोग्राम है, बन तो रहा है, समृद्ध भी चल रहा है मेरे साथ, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, हमें टिकट बुक करनी नहीं आ रही है ऑनलाइन। वो समझ नहीं आ रहा ऐप में ना सीट्स कौन सी हैं, कैसी हैं, कहाँ की हैं। जैसे मूवी थिएटर की हम करते हैं तो उसमें तो ABCD रो पता चल जाती है, कौन सी सीट चाहिए वो पता चल जाती है। इसमें स्लीपर नीचे का कैसा है, ऊपर का कौन सा है, समझ नहीं आ रहा, तो दिक्कत हो रही है। अब फिर एक रेड बस होती है ना जो, उसका मैं ऐप निकाल रही हूँ, और रेड बस पे चेक करती हूँ, अगर उस पर ईजी होगा तो फिर बुक कर देती हूँ कल रात का। इवन मैंने भैया भाभी को फ़ोन करके बोल भी दिया कि परसों सुबह मैं पहुँच रही हूँ, कल रात को चल रही हूँ। और वो टिकट बुक ही नहीं हो रही है। हम लोग बुक कर रहे हैं तो वो पूछ रहा है कि कौन सी बर्थ चाहिए। अब हम नीचे देख रहे हैं तो हमें लग रहा है वो सिटिंग वाली सीट्स हैं, मतलब बैठने वाली हैं, और ऊपर जो है वो स्लीपर लग रही हैं। ऊपर मैं चढ़ नहीं सकती, और अगर एक आध बार उतरना पड़े वॉशरूम वगैरह के लिए तो दिक्कत है, तो ऊपर चढ़ नहीं सकती, मुझे नीचे का ही बर्थ चाहिए। तो वही चक्कर हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या चक्कर है बस की। वो जो डायग्राम उन्होंने बना रखा है वो समझ नहीं आ रहा। अब ये गए तो हैं पता करने, कह रहे हैं मैं किसी से पूछ रहा हूँ कैसे होगा, क्योंकि दिया सो रही है, उसको उठाया तो कह रही मैं शाम को देखूँगी, शाम को कर दूँगी। अब शाम तक अगर बस फुल हो गई तो भी दिक्कत है तो काफ़ी सारी बसें चल जाएगा, बट मैं एक बार ना कॉल करके किसी से बात करके देखती हूँ बस वाले से कि कैसे बुक होगा। सीखना तो हर चीज़ को चाहिए ना, अगर नहीं समझ आ रहा तो सीखना तो चाहिए ना। देखते हैं क्या जुगाड़ बैठता है। अब बस पहले वनीता को फ़ोन करती हूँ, फिर रेड बस का ऐप डाउनलोड करती हूँ, उसमें चेक करती हूँ कैसे बुक होती है। भूख से बेचारे तड़प रहे थे। समृद्ध उठा भी है, खुद तो मैगी बना के खा ली, और उनको बच्चों को कुछ दिया ही नहीं, जबकि मैं बोल के गई थी कि मैंने दूध उबाला है, दूध उबाल रखा था तो गर्म है, मैंने अभी दिया नहीं तो दे दी हो। अब मैं बनाने जा रही हूँ या तो राजमा या सफ़ेद चने, दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा है। सफ़ेद चने काफ़ी टाइम हो गया बनाए हुए, तो मुश्किल है। मैं चने चढ़ा देती हूँ, अभी उबाला आएगा तब तक मैं ना प्याज मंगवा लूँगी। प्याज ख़त्म है, प्याज नहीं है घर में, मैं भूल ही गई। कल ब्लिंकिट किया था, आलू टमाटर सब मंगाए, प्याज रह गया, प्याज मंगाती। चावल भी रख दिए चावल रख दिए, छोले भी रख दिए, बस एक 2-3 विसल होगी। पंखा नहीं चल रहा, फिर भी ये यहाँ लेटा हुआ है। वो तो अंदर चलेगी, गर्मी लगी तो। अभी दिया में थोड़ा सा और है ऑयल, ये शाम तक जलेगा। मोटा मोटा काम मैं करे जा रही हूँ। ये जो बचे हुए दिए, कैंडल्स, और वो ये वाली कैंडल्स थी ना, ये सब मैंने इकट्ठी कर दी यहाँ पे। बर्तन सारे वहाँ रख दिए हैं, क्योंकि टेबल हटेगा तो शोकेस में जाएगा सारा सामान। बाकी अभी वो सामान मैं नहीं छेड़ रही हूँ, क्योंकि जब तक दिया पूरा नहीं होता, तब तक दिया शांत नहीं होता, तब तक नहीं कर सकती। पोछों की मशीन लगानी बहुत ज़रूरी थी, कल भी रह गई थी, तो ये कल वाले कपड़े जो धोए हुए थे वो सुखा दिए थे सुबह जाने से पहले, और जाने से पहले ही मैं मशीन लगा के चली गई थी। अब पोछे हो रखे हैं, शाम तक ये सूख जाएंगे, ये हटा दूँगी, पोछे डालूँगी। बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है। रेड बस में मिल रही हैं सीटें, पर वही है कि वो जो डायग्राम दिखाते हैं ना, उसमें ये नहीं समझ आ रहा कि डबल वाली सीट कौन सी है, सिंगल वाली कौन सी है, स्लीपर कौन सी है और नॉन स्लीपर कौन सी है, तो वो समझ नहीं आ रहा। बहुत मैं इनका वेट कर रही हूँ, ये आएंगे, इनको समझ आ जाएगा मेरे हिसाब से, तो ये देख के करेंगे, या फिर दिया उठेगी तो वो देखेगी। अब मैं बैठ रही हूँ आराम से, जब तक चावल और छोले बनते हैं थोड़ी देर आराम से बैठती हूँ। उसके बाद फिर कपड़ों का नंबर लगाती हूँ, क्योंकि अगले भी बास्केट से ओवरलोड हो चुके हैं कपड़े, तो वो भी देखने पड़ेंगे यार।
काम ही नहीं खत्म होता। गिरा देगी वो। हेलो 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 हेलो, आप सभी से निवेदन है आप कमेंट कीजिए और सारे जोर से बोलेंगे जय माता दी जय माता दी जय माता दी। चाय क्यों नहीं रहा? उनको पता चल गया तू बोल रही। इसके मुंह के आगे लगाइए, भौंक रहा था। वो इससे डर रही। बाक बाक। पी दिया। ये तू बोल वाली बात है। इसके बाद में तो तेरी तकलीफ है ना घर से निकलने के लिए। तुझे मेरे घर से निकलने में तकलीफ है ना, कहीं जाने नहीं देती मुझे, कैद करके रखा हुआ है। तेरी गुलाम हूँ क्या मैं? हम जगह चली जाती हूँ ऐसे नहीं माई को हम जगह चली जाती हूँ मैं बोलती मैं कहीं जाती नहीं। नहीं आवाज सही होता है। तू और बदल के क्यों बोल रही है? पहले ही बदली हुई आ रही है। वो वाली भूतिया वाली तो को डर रहा है। तुमको पता क्या कर रहे हैं। बस कर पागल। मैं चली। अब जाके कंफर्मेशन आई है, टिकट रिजर्व हो गई है मेरी और समृद्ध की। समृद्ध का भी मन कर रहा है जाने का, जबकि दिया ने थोड़ा सा वो किया था कि मैं अपने भाई को नहीं करूँगी, मगर जाना मेरे साथ, उसको इसी बहाने घुमाएगा वो। तो समृद्ध और मैं जा रहे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ बाज़ार, क्योंकि कल इनको टाइम नहीं मिलेगा। बाज़ार जाके सारा सामान लेके आती हूँ, भाई दूज का और दिवाली का। चलिए शॉपिंग करें। सामान कुछ फरसान लाई हूँ, घर का ख़त्म था, मिल गया। और गिफ्ट के लिए सामान। चलो पैकिंग होगी कल। चलिए जी, पहुंच गए अपने बिस्तर पे। खाना वाना सबने खा लिया है, बस समृद्ध चला गया अपना सोने। मैं आ गई हूँ नाइट सूट में। मुझे ध्यान आया कि बाय बाय तो किया ही नहीं। तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। कल भी थोड़ा बहुत सामान जो है वो इकट्ठा करूँगी। कपड़े ही नहीं समझ आते यार, कहीं जाना हो ना तो कपड़ों को बड़ा स्यापा है कि क्या लेके जाओ क्या ना लेके जाओ, क्योंकि लगेज भी ज़्यादा नहीं बनाना चाहती मैं। 1-2 जोड़े समृद्ध के, 1-2 जोड़े मेरे, एक ही बैग में बना के ले जाएंगे ना तो कंफर्टेबल रहेगा। वही छोटी वाली अटैची निकालूंगी, रेड वाली, या फिर रेड बैग है वो लेके जाऊँगी। देखते हैं कहाँ जा रहे हो आप? तो चलिए कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय।